वहाँ पहुँचने की जो है कोशिश जरूर करें। इन्हीं सब बात विचारधारा आपने दी, वास्तव में और सरकार की जगह हवा एक लगे चीज़ से उससे ज़्यादा भाई हमको कुछ बिल्कुल नहीं घबराना है कि हमारी संख्या बहुत कम है, क्या बात है। क्योंकि अगर हमारे बाबा जो है इतना बड़ा आंदोलन अकेले कर सकते हैं तो हमारी संख्या तो कम से कम 2-4 हो ही गई है। तो संख्या से हमको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस हमें जो है सतत ये कार्य करते रहना है। तो इस कार्य में जो है सफलता हमको अवश्य मिलेगी। आपकी राय जो है बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इसी क्रम में सोनकर जी से चाहूँगा कहें दो शब्द। सोनकर जी, हेलो हेलो। अरे कुछ जय भीम बोल रहा है। हाँ, अब बेटा जरा उनसे करुणा के मसीहा विश्व गुरु तथा गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ और बौद्ध धर्म को सारे संसार में पहुँचाने वाले सम्राट अशोक को नमन करता हूँ। सम्राट अशोक ने अपने गुरु मोगल पुत्रिस के निर्देश पर 84 स्तूप बनवा करके एक ही दिन में दीपक जलवाए थे और अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने बेटी को, अपने बेटे को धर्म के प्रचार के लिए लंका भेजा था, विदेश भेजा था। मैं ऐसे शासक को नमन करता हूँ। 10 मौर्य शासक हुए हैं जिनके रात में सोने की चिड़िया बोला करती थी, अर्थात पृथ्वी धन धान से हम उनका समाज धन धान से भरपूर था, सब लोग सुखी थे, संपन्न थे। यही नहीं, हमारे पूर्वज चांदी सोने के बर्तन में खाना खाते थे। आज तो देखने नहीं मिलता है। आज हमारी माताएं बहनें गीत सुनाती हैं, सोने के थाली में जो ना पड़े जो, मतलब उस जमाने के लोग, हमारे ही पूर्वज, और जो बर्तन था चांदी और सोने का था, मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे समाज में जन्मे संत श्रोमण गुरु रविदास साहब, संत कबीर साहब, चोखा मेला, संत गाडगे साहब को नमन करता हूँ। संत गाडगे साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतना उन्होंने काम किया था। 43 संस्थाओं का निर्माण किया, तमाम विद्यालयों का निर्माण किया। उनका भाषण सुनने के लिए वो पढ़े आदमी थे, लेकिन संसार का सबसे बड़ा विद्वान डॉक्टर अम्बेडकर आया करते थे। संत गाडगे कहा करते थे कि भगवान तुम्हारे मंदिर में नहीं है, भगवान हमारे मंदिर, हमारे मीटिंग में बैठा हुआ है, वो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, ये तुम्हारा भगवान है, इनकी बात को मानो। इन्होंने कहा, ये कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मैं ऐसे महापुरुष को नमन करता हूँ। सतपाल साहू जी महाराज बाबा साहब को पढ़ाई लिखाई में बहुत ही मदद किए थे, उनको नमन करता हूँ। शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले साहब, जो माली जात से संबंधित थे, उन्होंने तमाम कठिनाइयों झेल को सहते हुए पढ़ाई किया और तमाम विद्यालय खोले। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको शादी के बाद उनको पढ़ाया लिखाया, उनको मास्टर बना दिया। वो प्रथम महिला टीचर थी जो पढ़ाने जाती थी, और लोग कहते उनको ढेला पत्थर कीचड़ फेंकते थे, कहते थे मलिया पढ़ावे जाती। उसे हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई, पढ़ाती रही। मैं उनको नमन करता हूँ। और दक्षिण भारत के पेरियार रामास्वामी नायकर साहब को नमन करता हूँ। उत्तर भारत के पेरियार ललित सिंह को नमन करता हूँ। हमारे समाज में जन्मे माता जी वाल्मीकि, जो आज़ादी लड़ाई के पहले सेनानी थे,
1857 में उन देश की उन्होंने प्रांत की अगुवाई किया था। जब वो सेना में थे तो मंगल पांडे का उनके साथ में थे, उनका लोटा छू लिया था। मंगल पांडे ने कहा कि तुम भंगी हो, क्यों छू लेता हमारा? मंगल पांडे ने महाराज वाल्मीकि ने कहा कि जिस कारतूस को मुँह से लगाकर काट कर चलाते हो उसमें गौ और सो की चर्बी लगी है, ये कहाँ बोलते हो? हमको अछूत मानते हो? तब क्रांति का सूत्रपात हुआ और क्रांति बढ़ गई। मैं ऐसे महावीर को नमन करता हूँ, जलकारी बाई, अहिल्या बाई होलकर, पूरा देवी को नमन करता हूँ जो हमारी तेलंगाना है। और संसार का विद्वान मतलब बी.आर. अम्बेडकर जो 18 घंटे पढ़ाई क्या करते थे, उनके घर में लाइट व्यवस्था नहीं होती थी, वो चौराहे पर जाकर स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करते थे। रात 2 बजे तक, रात 3 बजे तक पढ़ते थे। राजा बड़ौदा ने अपने एक आदमी से कहा था, हमको कोई लड़का ढूंढ कर दो जो पढ़ने में बड़ा अच्छा हो, जो हम विदेश पढ़ाएंगे। बाबा साहब जी रात में 2 बजे पढ़ रहे थे। उनका मित्र जा रहा था, देखा कि वो लड़का पढ़ रहा है, उस दिन नहीं बोले। फिर दूसरे दिन फिर आए, देखे वो लड़का पढ़ रहा है रात 2 बजे तक। तीसरे दिन कहा, बेटा यहाँ क्यों पढ़ते हो? कि मेरे पास चिराग की व्यवस्था नहीं है। तो कहा ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं आपकी पढ़ाई व्यवस्था करता हूँ। बाबा साहब को राजा के पास ले गए, कहा ये मिल गया, यही लड़का है। बाबा साहब को राजा साहब ने पढ़ाई के अमेरिका भेजा, कोलंबा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी भेजा। आज कोलंबा विश्वविद्यालय में बाबा साहब की 80 फुट की ऊंची मूर्ति बनी हुई है, तो लिखा है सिंहला अपना ले, ज्ञान ही अम्बेडकर है, अम्बेडकर ही ज्ञान है। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा। उनके बाद पैदा नहीं हुआ, 32 डिग्री को पढ़ाई मिली है और मिलने की संभावना है। उन्होंने 39 में रिसर्च किया था, ऐसा किसी विद्वान के बस की बात नहीं थी। बाबा साहब को संविधान सभा में लाने के लिए गुजरात से हरा दिया गया। फिर योगेंद्र नाथ मंडल जो पूर्वी बंगाल के निवासी थे, ढाका के, उन्होंने कहा, बैरिस्टर थे, वो बंगाल चंडाल जात के थे और बैरिस्टर थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको चुनाव कर भेज मेरे लड़िए। मासामान लड़ने गए, 2 सीटों से जीत कर आ गए। जब बाबा साहब जीत कर संविधान सभा में आ गए, रातों रात गांधी ने पैतरा बदला। गांधी और जवाहरलाल ने वायसराय से मिल करके और कहा, बाबा साहब जहाँ जीते हैं उस स्थान को, उस क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल कर दो। ऐसा कर दिया गया और जब पाकिस्तान में शामिल कर गया, नाम बता पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद प्रचार किया गया, बाबा साहब विदेशी ने संविधान नहीं बनाएंगे, बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया। फिर जब संविधान बनाने कोई नहीं मिला, फिर वो अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, जापान गए, जर्मन गए। गांधी जवाहरलाल के आदमी कहा कि इनको चाहिए संविधान विशेषक। लोगों ने कहा कि वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ा विद्वान कोई संसार नहीं है, उनको क्यों बुलाते हो? तब गुजरात से उनको फिर लड़ाया गया, डॉक्टर जयकर ने इस्तीफा दिया, तब वो जो है मेरा संविधान बनाए। मैं उनको नमन करता हूँ। और बाबा साहब के बाद उनके कारवा को आगे बढ़ाने वाले बाम से बीएसपी के फाउंडर मानव कांसी राम को नमन करता हूँ। हाँ भाइयों, हम गीत लिखते रहते हैं, एक गीत सुनाऊंगा जो स्वागत। 5वां सील है। स्वागत। सुरा मेरे मच समाधि खाना बेद अमृत श्री कदम समाधि। इसमें नशीली वस्तुओं से उनका परहेज बताया गया है। मैंने इसमें गीत लिखा है और सुनाऊंगा, सुनो भाई, गलती मैं क्षमा करना। एक औरत कहती है अपने पति के बारे में, बलम हमने देखो गए बौराई
सजन हमरे देखो गए बौराई, सजन हमरे देखो दिन मिटाई, बलम हमरे देखो गए बौराई। रोज रोज दारू पिए जावे, रोज रोज दारू पिए जावे, अरे ठेकी के चक्कर लगाई, बलम हमरे देखो गए बौराई, सजन हमरे देखो दिन मिटाई, बलम हमरे देखो गए बौराई। अलमारी से चांदी का सिक्का निकाले, अलमारी से चांदी का सिक्का निकाले, अरे वहाँ बेचती जाई, बलम हमरे देखो गए बौराई, सजन हमरे देखो दिन है मिटाई। वो चांदी के सिक्का बप्पा हमरे दई गे, वो चांदी के सिक्का बप्पा हमरे दई गे,